हम में से ज़्यादातर लोग अपने चेहरे, बालों और यहाँ तक कि अपने हाथों की देखभाल के बारे में बहुत संजीदा होते हैं, लेकिन पाँव की देखभाल को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अच्छे और साफ सुथरे पाँव न सिर्फ हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि हमारी मजमूई शख्सियत के लिए भी बहुत अहम हैं। हमारे पाँव हमारी मजमूई सेहत की अक्कासी करते हैं, ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र के मसाइल जिनमें खून की गर्दिश में कमी, जिल्द का पतला होना, टूटी हुई हड्डियां, पट्टों की सोजिश और गठिया की इब्तिदाई तौर पर अलामात हमारे पाँव और टखनों में जाहिर होती है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस ने इस बात को इंतहाई अहम करार दिया है कि हमें रोजाना पानी और साबुन से अपने पाँव को धोने चाहिए, और इसकी सबसे अहम वजह पैरों की नागवार बू से बचना है। पैरों के तलवों में जिस्म के किसी भी हिस्से के मुकाबले में सबसे ज्यादा पसीने के गुदूद होते हैं, जिनकी तादाद फी मुरब्बा सेंटीमीटर 600 के करीब होती है। रिसर्च से ये बात पता चलती है कि पसीना खुद बदबूदार नहीं होता, बल्कि नमकियात, ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो एसिड के मुरक्कब में बैक्टीरिया की अफजाइश इसे बदबूदार बनाती है। अगर आप पैरों पर तवज्जो नहीं देते और इनकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो आपको पैरों के तकलीफदेह नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन, फटी हुई एड़ियां और बदबू शामिल है। पैरों की देखभाल से मुताल्लिक की जाने वाली एक तहकीक में 40 अफराद के पैरों के तलवों के नमूने लिए गए, जिनमें ये बात सामने आई है कि पैर धोने से बैक्टीरिया की तादाद में खासा फर्क पड़ता है। जो लोग दिन में 2 बार अपने पैर धोते थे, इनके पाँव में तकरीबन 8,800 बैक्टीरिया फी मुरब्बा सेंटीमीटर होते हैं। इसके बरक्स जो लोग हर दूसरे दिन नहाते थे, इनके पैरों में फी मुरब्बा सेंटीमीटर 10 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया पाए गए। पैरों में माइक्रोजर्म्स होने का मतलब हरगिज नहीं कि पाँव से बदबू लाजमी आएगी। ये परेशानी की बात नहीं, ताहम पैरों पर बैक्टीरिया की अक़साम इनकी तादाद से बहुत ज्यादा अहम है। पाँव धोने का ताल्लुक महज बदबू को रोकने तक महदूद नहीं। बहुत सी बीमारियों और पैर के मसाइल से बचने के लिए पाँव को सही तरीके से धोना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया एक बड़ी तादाद में कुदरती तौर पर हमारी जिल्द पर मौजूद होते हैं, ताहम ये खतरा हर वक्त मौजूद रहता है कि किसी भी कट के जरिए ये हमारे खून के बहाव में दाखिल हो सकते हैं और संगीन इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ हिल्स से मुंसलिक लेक्चरर हॉली विलिंगसन का कहना है कि पाँव में इन्फेक्शन होने का ज्यादा इम्कान होता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और ऐसे में अगर आपके पैरों पर कोई चोट लगती है तो इस बात का कवी इम्कान होता है कि जरासीम जख्म में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप अपने पैरों को अच्छी तरह साफ भी करते हैं, तो भी जिल्द पर इन्फेक्शन का इम्कान बाकी रहता है। ताहम ये जरूर है कि पैरों को बाकायदगी से धोने से बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है। लिहाजा अगर आपको जख्म लगता है तो खून के बहाव में दाखिल होने के लिए जख्म के आसपास जरासीम कम होंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक जिल्द के बहुत से मसाइल हैं जिनसे पाँव पर मुनासिब तवज्जो देकर बचा जा सकता है। रोजाना पाँव को अच्छी तरह धोने के अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिन पर अमल करके पाँव की सफाई और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। आमतौर पर पैरों की सफाई और खूबसूरती के लिए पेडिक्योर सेंटर पर भरोसा किया जाता है, ताहम डॉक्टर हाइजीन और दीगर मसाइल की वजह से सैलून में ऐसा कराने के खिलाफ एहतियात करने का मशवरा देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सैलून में नातजुर्बाकार वर्कर्स और आलात का गलत इस्तेमाल नाखून के क्यूटिकल्स को तब्दील कर सकता है, जिससे बिलाखिर नाखून और जिल्द में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको पैरों की अच्छी देखभाल करने के लिए 10 अहम टिप्स बताएंगे, जिस पर अमल करके आप पैरों की सफाई, हिफाजत और खूबसूरती को यकीनी बना सकते हैं। लोगों की रूटीन में सुबह दांत ब्रश करना, पाँव धोना शामिल होता है, लेकिन रात में भी ये दोनों काम उतने ही जरूरी होते हैं जितने सुबह के वक्त। पाँव हमारे जिस्म का वो हिस्सा होते हैं जो जमीन से करीब तरीन होते हैं, और इसी वजह से वो पूरा दिन फर्श पर मौजूद धूल, मिट्टी और जरासीम से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। लिहाजा सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह धोना एक अच्छी आदत है। इस तरह आपका बिस्तर गंदगी और जरासीम से न सिर्फ पाक रहता है, बल्कि आपके नाक, मुंह और जिल्द इन जरासीम से महफूज रहते हैं। इंसानी फितरत है कि वो खूबसूरत और हसीन नजर आना चाहता है, इसलिए वो अपने चेहरे और मजमूई सेहत पर खुसूसी तवज्जो देता है। लेकिन आपकी सेहतमंद और खूबसूरत शख्सियत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक आप अपने पैरों की अच्छी तरह देखभाल ना करें, क्योंकि आपके पैर आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट का मशवरा है कि हमें अपने पैरों का अच्छी तरह मुआयना करते रहना चाहिए। अगर आपको अपने पैरों पर कोई भी कट, छाले, सुर्खी, सूजन या दीगर खराबियां नजर आएं, तो इस पर फौरी खुसूसी तवज्जो दें।
और ख़ास तौर पर ज़ियाबतीस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले लोगों को इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो अपने पैरों में दर्द या तकलीफ महसूस नहीं कर सकते। रेगुलर एक्सरसाइज आपके पैरों को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पैरों को बाकायदगी से स्ट्रेच करें। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन और लचक में बेहतरी आएगी। और पैरों की कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिन्हें आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। पाँव की देखभाल और सेहत के लिए सबसे अहम चीज़ हमारे नाखूनों की तराश है। अपने पाँव के नाखूनों को सीधा काटें। इस मकसद के लिए डिज़ाइन किए गए मुनासिब नेल कटर का इस्तेमाल करें। पाँव के नाखूनों को लंबा ना रखें, क्योंकि वो इन्फेक्शन का जरिया हो सकते हैं। इसी तरह इनको बहुत छोटा काटने से पैरों के नाखून में मसाइल पैदा हो सकते हैं। सुबह के वक्त हम सबको अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या काम पर जाने की जल्दी होती है, और इसी जल्दी में हम में से अक्सर लोग अपने पैरों को मुनासिब तरीके से खुश्क किए बगैर चप्पल या जूता पहनते हैं। खास तौर पर पाँव की उंगलियों के दरमियान मुकम्मल खुश्की को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि पाँव में खारिश, तकलीफदेह और मुतादिद फंगल इन्फेक्शन गर्म और नरम माहौल में फलता फूलता है। इसलिए इन फंगल इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए न सिर्फ सुबह के वक्त बल्कि सोने से पहले भी पाँव को धोकर अच्छी तरह खुश्क करना ज़रूरी है। माहिरीन आरामदेह जूते पहनने का मशवरा देते हैं। ऐसे जूते मुंतखब करें जो आपको अच्छी तरह फिट आएं, ना तो बहुत तंग हों और ना ही बहुत ढीले हों। सही जूते खरीदने के लिए दिन के बाद का इंतखाब करें। इस वक्त आपके पाँव थके हुए और कदरे सूजे हुए होते हैं, लिहाजा आपको तंग जूते खरीदने का इम्कान कम होता है। एक आम मसला बदबूदार जूते हैं। जब बैक्टीरिया पसीने के साथ मिलते हैं तो वो एक नाखुशगवार बदबू का बाइस बनते हैं, लिहाजा पैरों की सफाई इस मसले से बचने का एक वाहिद हल है। आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग पब्लिक मकामात पर नंगे पाँव चलते नजर आते हैं। या तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो किसी मजहबी या सकाफती रिवायत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर नंगे पाँव चलना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर ये न्यूरोपैथी के शिकार लोगों के लिए खतरनाक है, जबकि घरों में सफाई सुथराई का खास इंतजाम किया जाता है। इसलिए घरों में नंगे पाँव चलना किसी हद तक काबिल कबूल है। ताहम पब्लिक प्लेसेस पर माहिरीन नंगे पाँव चलने को सख्ती से मना करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अवामी मकामात पर नंगे पाँव चलना और चप्पल एक दूसरे के साथ शेयर करना पैरों में मस्से का बाइस बन सकता है। हमें अपने पैरों को मॉइस्चराइज करना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने जिस्म के दीगर हिस्सों को करते हैं। अगर पैरों को मॉइस्चराइज ना किया जाए तो वो खुश्क होने पर गैर सेहतमंद और गैर पुरकशिश नजर आते हैं। इसके बरक्स पैरों को प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज करने से पैर हमेशा जवान नजर आते हैं। लेकिन पैरों की उंगलियों के दरमियान मॉइस्चराइजर लगाने से गुरेज करें, क्योंकि इससे फफूंदी की नशोनुमा को फरोग मिल सकता है। अपने पैरों को नमी दें। ऐसा करने से खुश्क और फटी हुई जिल्द की रोकथाम होती है। पाँव हमारे जिस्म का वो हिस्सा होते हैं जो हमारे जिस्म का पूरा बोझ उठाते हैं और हमेशा सख्त, नरम और आलूदा सतह से राब्ते में रहते हैं, जिसके बाइस हमारे पैरों की जिल्द सख्त और खुरदरी हो जाती है। इसलिए पैरों की डेड स्किन और कैलिस यानी सख्त जिल्द को हटाने के लिए सुबह का शावर लेते वक्त अपने पैरों को साफ करने के लिए फुट फाइलर का इस्तेमाल करें। डॉक्टर जिल्द के मुर्दा खलियों को हटाने के लिए हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएट करने का मशवरा देते हैं। सही मोज़ों का इंतखाब जूतों और मौसम के लिहाज से करें, क्योंकि सही मोज़ों का इंतखाब आपके पाँव की देखभाल और सेहत के लिए बहुत अहम है। नायलॉन से बने मोज़ों को हरगिज इस्तेमाल ना करें। मौसम गर्मा में कॉटन और मौसम सरमा में ऊनी मोज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हर बार मोज़ों को पहनने के बाद अच्छी तरह से धोएं। माहिरीन का कहना है कि अगर पाँव की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो खतरनाक बैक्टीरिया जिल्द में दाखिल हो सकते हैं, जो संगीन इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। शुगर के मरीजों में ये खतरा और भी ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जिल्द में जख्म आसानी से ठीक नहीं होते और इन्फेक्शन होने का ज्यादा इम्कान होता है। लेकिन पाँव धोने में हद से ज्यादा सफाई भी नुकसानदेह हो सकती है। हमारी जिल्द में कुदरती तौर पर जरासीम जिस्म की हिफाजत में मदद देते हैं। अगर बहुत ज्यादा सफाई की जाए तो ये मुफीद बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं। ज्यादा गर्म पानी से नहाने और एंटी बैक्टीरियल साबुन के इस्तेमाल से जिल्द खुश्क, खारिजदा और फटने लगती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। माहिरीन का कहना है कि सेहतमंद अफराद के लिए हर दूसरे दिन पाँव धोना काफी होता है। ताहम जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है या वो शुगर के मरीज हैं, इन्हें रोजाना पाँव धोने चाहिए। नहाने के बाद पाँव को सही तरीके से खुश्क करना भी जरूरी है, खास तौर पर उंगलियों के दरमियान, ताकि फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ शावर में पानी बहाने से पाँव साफ नहीं होते, बल्कि इन्हें साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि बैक्टीरिया और फंगस को खत्म किया जा सके। पैरों की सफाई से मुताल्लिक इस मालूमाती वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं?
अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।